Hello my dear students, welcome back to the class. So in today's session we are going to start with the second chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, which is written by himself, Nelson Mandela. His full name is Nelson Rolihlahla Mandela. Okay, Rolihlahla Mandela. So in this chapter basically it is an autobiography written by Nelson Mandela himself. Okay, तो ये जो chapter है actually ये उनकी autobiography से ही लिया गया है. ठीक है. So we are going to discuss this chapter. We are going to see that how he had fought, okay, how he sacrificed many things just for attaining the freedom and just to end the apartheid law. Okay, so apartheid law basically क्या होता है, ये जो word दिया हुआ है यहाँ पर apartheid वो law आपको पता होगा. Nelson Mandela, he belonged to South Africa. Okay, South Africa lies in the southern hemisphere in the South African continent. Okay, in the African continent. Okay, सो यहाँ पर एक सबसे बड़ा एकदम मिजरेबल एक लॉ चलता था, apartheid लॉ, जो कि बेसिकली डिवाइड करता है ब्लैक्स एंड वाइट्स को. ठीक है, तो ये apartheid लॉ ऐसा बनाया गया था जिसके अंडर ब्लैक पीपल को कोई एक राइट नहीं था, कोई फंडामेंटल उनके राइट्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किए जाते थे, ना उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी सोसाइटी में कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने की, डिसीजन मेकिंग में, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में. ओके, सो एवरीथिंग वाज डिनाइड टू देम. Okay, so Nelson Mandela, he fought in his life, he fought for many years. Okay, so just to end the apartheid law in Africa. तो अभी हम देखने वाले इस चैप्टर में कि क्या सिचुएशन दी गई है, what the point is all about, what the extract we have. Okay, तो अगर साउथ अफ्रीका की हम बात करेंगे तो नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने. ओके, 3 सेंचुरीज तक वाइट्स ने रूल किया अफ्रीका को. उसके बाद में नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया. ठीक है, और साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, बिकॉज एज जैसे कि हमारे इंडिया में महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, बिकॉज ही हैड डन सो मैनी थिंग्स फॉर जस्ट टू गेटिंग फ्रीडम्स टू इंडिया. ओके, सो सिमिलरली नेल्सन मंडेला ऑल्सो डिड सो मैनी थिंग्स जस्ट टू एड व्हाट वी से जस्ट अ सेकेंड. ओके, so just to remove all these apartheid law, then difference between black and white in Africa. Okay, तो वहाँ के जो लोग जिनको उनके राइट्स पूरी तरह से डिप्राइव किए जा रहे थे, उनकी हेल्प करने के लिए नेल्सन मंडेला ऑल्सो डिड मैनी थिंग्स. सो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन इन अफ्रीका. ओके, सो नाउ डायरेक्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेक्स्ट. ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो आपको नेल्सन मंडेला के बारे में इंट्रोडक्शन था, मैंने शॉर्ट में बता दिया है. इफ़ यू वांट टू रीड इट देन यू कैन रीड, एंड आफ्टर दैट लेट अस बिगिन विद द टेक्स्ट. So it's on page number 17, correct? Okay. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged. Besieged means what? Surrounded. By dignitaries means reputed people and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. तो अभी यहाँ पर नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं 10th मई की, और ये डेट है 10th मई 1994, बिकॉज दिस वाज द डे जब साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, ये डे को ये बता रहे, बिकॉज दिस वाज द डे जिसके बाद जिस दिन को इम्पोर्टेंट माना जाता है अफ्रीकन हिस्ट्री में, बिकॉज दिस वाज द डे व्हेन द ब्लैक प्रेसिडेंट वाज अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही वाज नन बट द नेल्सन मंडेला. ओके, सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि कुछ दिनों से ही काफ़ी ज़्यादा मैं सराउंडेड हूँ. हियर आई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेल्सन मंडेला. ओके, आई रिप्रेजेंट्स होम नेल्सन मंडेला. सो आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. ओके, तो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि 10th में पूरी तरह से ऐसी जैसे हर दिन चलता था वैसे ही ब्राइट एंड क्लियर वे में वो गुजर चुका है, और काफ़ी दिनों से मैं बहुत सारे डिग्निटरीज़ और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स से सराउंडेड हूँ, बिकॉज वो लोग आ रहे हैं इनाग्रेशन के पहले मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए. और ये जो इनाग्रेशन, ये जो गैदरिंग होने वाली है वो अफ्रीका के सॉइल पे, मतलब अफ्रीका की ज़मीन पे सबसे बड़ा ये होगा, बिकॉज अफ्रीका की पूरी हिस्ट्री ही बदलने वाली है. अफ्रीका में अब कहीं बहुत सेंचुरीज़ के बाद जाकर आज कोई एक ब्लैक प्रेसिडेंट बनेगा, बिकॉज पूरी तरह से वाइट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था अफ्रीका को, उनको रूइन किया, उनको डिवास्टेट किया, उनको कोई राइट नहीं दिया जाता था. सो दे वेर कम्प्लीटली अंडर देयर कंट्रोल. बट नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी द ग्रेट थिंग विच इज़ हैपनिंग ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. ओके, सो दे वर वेरी हैप्पी.
द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर. एम्फीथिएटर का मीनिंग आपको पता है किसको बोलते हैं? ओपन थिएटर पता है आपको? ओपन स्टेडियम मतलब जिसको रूफ नहीं होता है और ऐसे स्टेयर्स टाइप में सीट्स लगी होती है. स्टेडियम होता है ना क्रिकेट मैच का, उसको हम एम्फीथिएटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो एम्फीथिएटर मीन्स ओपन थिएटर. Formed by the Union buildings in Pretoria. Pretoria is a place. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो जो सेरेमनी, ये जो फंक्शन होने वाला है ओट टेकिंग का, ये कहाँ होने वाला है? ये एक एम्फीथिएटर में होगा विच इज़ लोकेटेड इन प्रिटोरिया. और बहुत सालों बाद, बहुत डिकेड्स के बाद, नहीं सॉरी, काफ़ी डिकेड्स तक के ये सिर्फ और सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी के लिए ही रखा जाता था. बट अब इस इनॉग्रेशन में, इस सेरेमनी में ये पूरी तरह से रेनबो की तरह लगेगा. क्यों इधर पे रेनबो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेनबो को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों से. लोग, ऐसे लोग जो कि वाइट, ब्लैक, अलग अलग रेस, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के होंगे. ओके, दैट इज वाई इट विल बी कम्प्लीटली एज लाइक अ रेनबो इज देयर इन द स्टेडियम. ओके, सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रेस, डिफरेंट कल्चर विल अटेंड दिस gathering. Okay, and why they are coming together? They are coming to pay and visit and see the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Racial का मीनिंग क्या होता है? कि जो कलर के बेसिस पे कोई काम करे. कलर मतलब अगर हमारा स्किन का कलर वाइट है, हमारे स्किन का कलर ब्लैक है, अगर आप उसके ऊपर गवर्नमेंट फॉर्म करते हो तो आप कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हो? रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हो. बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग सो, इफ़ यू आर नॉट लुकिंग एट द कलर ऑफ द पीपल, इफ़ यू आर सिंपली लुकिंग एट द क्वालिटीज़, द पोस्ट, द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी अपॉइंटेड, अगर वो उसके लिए एलिजिबल होगा तो उसको हम बोलते हैं नॉन रेशियल गवर्नमेंट. ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि नेल्सन मंडेला तो ब्लैक है, बट तो भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, बिकॉज ही हैज़ डन सो मैनी थिंग्स इन हिज लाइफ टाइम एंड ही इज़ एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, फॉर दैट designation. Okay, so now people from different region, different background, different religion, different color, they are going to come and they are going to attend this installation of South Africa's the first democratic and non-racial government. Why it is called democratic government? Because this government is themselves elected by the people. People have selected, जिसको उनका जो लीडर होगा वहाँ के लोगों ने ही सिलेक्ट किया है. अब देखो, on that lovely autumn day I was accompanied means I was with by I was accompanied means हम लोग बोल सकते हैं कि साथ में. Okay, along with my daughter Zinani. On the podium Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. अब यहाँ पर देखो एक वर्ड दिया है on that lovely autumn day. अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो 10th में है, यहाँ पर समर चल रहा है, तो यहाँ पर ऑटम कैसे आया? अब आपको पता है जो हमारा इंडिया का हेमिस्फीयर है, ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये हमारा हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट पूरा नॉर्थ का हो गया, ये वाला पूरा हो गया साउथ का. ठीक है, तो हमारा इंडिया ये साइड पे आता है. करेक्ट, मतलब हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. अफ्रीका कौन से हेमिस्फीयर में है? सदर्न हेमिस्फीयर में. और आपको ये पता होगा कि जब नॉर्दर्न में विंटर होता है तब साउथ में समर होता है. करेक्ट, तो जब नॉर्थ में समर होगा, मतलब जब हमारे पास मई में हम लोग के पास क्या रहता है? समर. फिर 5 क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज ये मई को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यही टाइम पे यहाँ पर साउथ में क्या होगा? विंटर. समझ में आया? तो आपको पता है कि जब विंटर स्टार्ट होता है, विंटर के पहले क्या होता है? ऑटम. ओके, तो इसीलिए यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे. He was with his daughter Zinani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as a second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. Now see what happened. Nelson Mandela, on the oath-taking day, he was with his daughter. Okay, and before his before his oath, 2 oaths were already taken, and they were the oaths of first deputy president and another second deputy president. Okay, तो अभी जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने ये कसम खाई, उन्होंने ये प्लेज ली कि वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा अपहोल्ड करेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और वो पूरी तरह से लोगों के लिए ही काम करेंगे. जितने भी लोग वहाँ पर असेंबल्ड थे उन सब की तरफ देखते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty.
out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born of society of which all humanity will be proud. इसका मीनिंग क्या होता है? नेल्सन मंडेला ने क्या कहा कि सभी के प्रेजेंस में मैं एक न्यू बॉर्न, एक नई जन्मी हुई लिबर्टी, फ्रीडम और ग्लोरी को एक होप दिलाना चाहता हूँ कि जो भी हमारा ह्यूमन डिज़ास्टर था अफ्रीका में, ये जो इतनी सालों से ये जो प्रथा चल रही थी ब्लैक्स के डिफेंस में, उसने पूरी तरह से अफ्रीका को डिवास्टेट कर दिया. बट ये डिज़ास्टर के बाद भी एक ऐसी सोसाइटी को बॉर्न होना है. देयर मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. मतलब ऐसी सोसाइटी को पैदा होना है जिसके ऊपर पूरी दुनिया गर्व महसूस करेगी. दैट दीज पीपल सफर्ड अ लॉट. These people face so many difficulties, they face so much of human disaster, but ultimately they have come out of very good human being of which all the people are very proud of. Okay, so this is what Nelson Mandela said. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. नेल्सन मंडेला बोलते हैं हम अफ्रीका के लोग जिनको सभी ने आउटलॉ समझा था. आउटलॉ यानी जिसने सभी मतलब हर कंट्री क्या करती थी पहले, अफ्रीका को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी. कोई भी डिसीजन मेकिंग होता था, कोई भी फंक्शन होता था, कुछ भी वो लोग हेल्प करना चाहते थे, कोई भी हेल्प चाहिए थी अफ्रीका को, तो ये जो दूसरी कंट्रीज़ है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ है, वो सभी इनको डिनाई कर देती थी. बट आज हमें एक ऐसा प्रिविलेज मिला है. कौन बोल रहे हैं? नेल्सन मंडेला ऐसे बोल रहे हैं कि आज हमें एक ऐसा मौका मिला है कि उन सभी इंटरनेशनल गेस्ट को हम हमारी ज़मीन पर देख रहे हैं और हम उनका वेलकम कर रहे हैं. वो हमारे मेहमान हैं. ओके, और वह उन्होंने सभी ने हमें अपना लिया है. दे हैव ऑल एक्सेप्टेड अस. ओके, एंड दिस इज़ वाई ही इज़ टेलिंग दैट दिस इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी. मतलब सभी लोग जो इतने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ रन कर रही है, वो सभी ने अफ्रीका को अपना लिया है. वो सभी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि वाइट रूल पूरी तरह से वहाँ एंड हो चुका है. एंड नाउ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन अफ्रीका वेयर द राइट्स विल बी गिवन बोथ टू द वाइट एंड द ब्लैक पीपल. ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वाइट्स को एकदम हटा के पूरा ब्लैक का रूल आ गया. नो, नेल्सन मंडेला ने ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म की जहां पर वाइट्स एंड ब्लैक्स दोनों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए. मतलब जो ब्लैक्स के साथ में जो अत्याचार हो रहा था वो उन्हें स्टॉप करना था. ठीक है, सो ही हैड डन दैट. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन. मतलब जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जो उनको रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे, उससे उन्हें फाइनली क्या मिल गया है? यस, फ्रीडम मिल गया है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious of a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Okay, so what Nelson Mandela is telling? That finally we have given ourselves this political freedom. We have freed ourselves from this emancipation. But ultimately we have to free our people from the bondage of poverty. सबसे बड़ा जो हमारा अभी जो चैलेंज है वो क्या है? हमें पॉवर्टी हटानी है, हमें लोगों के डिप्राइवेशन हटाने, मतलब हम सभी लोगों को जो अफ्रीका में रह रहे हैं उनको इक्वल राइट्स देने, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है. जो उनकी तकलीफ़ है, जो उनकी सफरिंग है, उसे हटाना है. जेंडर बेसिस पे कोई तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना देना है, और कोई अदर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे फिर वो कलर पे हो, कास्ट पे हो, एजुकेशन पे हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अफ्रीका में अभी हम नहीं होने देंगे. और वो बोल रहे हैं कि नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कभी भी नहीं, कोई भी इस तरीके का अभी इस खूबसूरत ज़मीन पर कभी भी कोई इस तरीके का ऑपरेशन का मीनिंग होता है अगेन फिर से किसी पे रूल करना या फिर किसी को कुछ सफरिंग्स देना. ओके, सो नेवर एवर अगेन अफ्रीका विल एक्सपीरियंस सच बैड ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. ओके, और वो बोलते हैं कि सन कभी भी नहीं सेट होता है, कोई ग्लोरियस हो ऐसे, मतलब ये एक होप दिखा रहे हैं कि ये जो सूरज है आज़ादी का, ये कभी भी अभी सेट नहीं होगा ऑन दिस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. ओके, एंड ही इज़ ब्लेसिंग अफ्रीका. ही इज़ टेलिंग लेट फ्रीडम रेन, लेट फ्रीडम कंटिन्यू टू लिव ऑन आवर लैंड. God bless Africa. So these were the words told by Nelson Mandela on the day of his oath taking ceremony. Okay, so I hope you have got an idea
what is being told is in this chapter's first part. Okay, now let us see what happened next. A few moments later we all lifted our eyes in awe. Awe means what? Surprise. लिखना है मीनिंग लिख सकते हो. So the oath taking ceremony was done. Now what happened next? See, a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked. Bedecked means what? Covered with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Now जैसे ही ओट टेकिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गई, सभी लोग जो नेल्सन मंडेला के साथ थे वो सरप्राइज से अफ्रीकन जेट्स की तरफ आसमान में देखने लगे, बिकॉज ये अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जो ट्रूप कैरियर्स थी वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन में बिल्डिंग के ऊपर घूम रहे थे, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर. और ये एक्चुअली क्या दिखा रहा था? ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्री की लॉयल्टी का. आपको पता होगा ना, इंडिया में भी करते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर जैसे अभी हमने देखा था कि कैसे हॉस्पिटल्स के ऊपर फ्लावर्स बरसाए थे लोगों ने हेलीकॉप्टर से. तो एक तरीके का ये क्या होता है, हम लोग बोलते हैं रिस्पेक्ट या फिर ग्रैटिट्यूड होता है जो हम पे करते हैं किसी के लिए. देन यू ऑल नो इन सर्टन प्रोसेशंस ऑल्सो द पीपल ऑफ आर्मी एंड ऑल दे फायर बुलेट्स. ओके, तो ये क्या होता है, एक तरीके का ये एक लॉयल्टी, एक रिस्पेक्ट, एक ग्रैटिट्यूड होता है जो मिलिट्री वाले करते हैं. तो उसी तरीके से प्रेटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर ये डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था. और मिलिट्री के जितने भी हेड थे, जितने भी साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के लीडर्स थे, उनके चेस्ट के ऊपर सारी रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे. ओके, और वो सभी के सभी उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे ताकि वो अपना ग्रैटिट्यूड और लॉयल्टी पे कर सके एक न्यूली फॉर्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को. ओके, और ये सभी लोग सल्यूट कर रहे थे किसको? नेल्सन मंडेला को. और नेल्सन मंडेला सोच रहे हैं कि मुझे जहाँ तक याद है, मुझे ये पता है कि थोड़े ही सालों पहले ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे थे, बट ये लोग मुझे अरेस्ट करते थे. वाई? बिकॉज वो टाइम पे वाइट गवर्नमेंट थी, वाइट यूज टू रूल अफ्रीका, एंड दैट इज़ वाई Nelson Mandela used to fight against the government, and as per the orders that these policemen were supposed to arrest Nelson Mandela. So he is remembering those things and he is telling कि कुछ सालों पहले तो ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, अरेस्ट करते थे, बट आज देखो क्या दिन आ गया, ये लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, ये लोग मुझे ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं. ओके, ये दे आर पेइंग द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मी एंड द गवर्नमेंट फॉर्म्ड. ओके, फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स. इम्पाला एक जेट है. ओके, तो उसके पीछे से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है अलग अलग कलर्स का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड. ओके, और साउथ अफ्रीकन फ्लैग को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. शेवरॉन का मीनिंग होता है एक वी पैटर्न फॉर्म करना. ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जेट्स कुछ ऐसे रो में होते हैं, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे होते हैं, फिर स्टार्टिंग में कुछ ऐसा, या फिर एक आगे. ओके, तब देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन फॉर्म होता है, तो इसको हम शेवरॉन पैटर्न बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ तक के सबको क्लियर है. नाउ नेक्स्ट, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sikelel e Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो जिस दिन ये जो डे पे ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, यहाँ पर नेशनल एंथम प्ले किए गए, दोनों नेशनल एंथम प्ले किए गए, वाइट्स के भी और ब्लैक्स के भी. लेकिन यहाँ पर दोनों नेशनल एंथम क्यों बजाए गए? ताकि वो एक यूनिटी को जस्टिफाई करें कि वाइट्स को ब्लैक्स की लिरिक्स नहीं आती है और ब्लैक्स को वाइट के नेशनल एंथम की लिरिक्स नहीं आती है, बट ये दोनों इसलिए प्ले किए गए बिकॉज ये एक रिस्पेक्ट है, ताकि किसी वाइट को ऐसा ना लगे कि पूरी तरह से उनका गवर्नमेंट रिमूव करके वाइट्स की जगह पे ब्लैक रखा गया है. बट नेल्सन मंडेला तो ये चाहते थे कि सभी लोग सेफ, सिक्योर और इक्वलिटी के साथ रहे. ओके, सो दैट इज़ वाई ही इज़ टेलिंग कि जल्दी ही वो दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम के लिए रिस्पेक्ट भी देंगे और दोनों के एक दूसरे को लिरिक्स भी पता होगी. ठीक है. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री.
in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो इनॉग्रेशन के डे पर नेल्सन मंडेला काफ़ी सैड भी हो रहे थे. वो ऐसे उनकी जो हिस्ट्री थी उसे याद करके उन्हें बुरा भी लग रहा था कि कैसे स्टार्टिंग की जो 20th सेंचुरी की डिकेड थी उसमें कैसे एंग्लो बोर वॉर के बाद, और नेल्सन मंडेला बोलते मेरे बर्थ के पहले वाइट स्किन पीपल ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे ये एपार्थाइड सिस्टम को अफ्रीका में खड़ा कर दिया था. ओके, सो दिस वॉज कम्प्लीटली अ बैड थिंग दैट हैड हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. Okay, so Nelson Mandela is now remembering that what had happened. और जो स्ट्रक्चर वाइट स्किन पीपल ने खड़ा किया वो हिस्ट्री में सबसे हार्श, सबसे ज़्यादा इनह्यूमन और सबसे ज़्यादा वर्स्ट माना जाता है. ओके, और अभी नेल्सन मंडेला ने कहा है कि ये मेरे जब मेरा टाइम आ गया है तो मैंने पूरी हिस्ट्री टर्न करके रख दी और ये पूरी तरह से इस तरीके से रिप्लेस की गई कि हर किसी को ईच वन ऑफ देम विल गेट द राइट एंड फ्रीडम रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स एंड द स्किन. मतलब चाहे उनके कलर स्किन का कुछ भी हो, वो कुछ भी कोई भी पर्सन हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन सभी को उनका राइट और फ्रीडम मिलेगा. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought का meaning क्या होता है? Had done, achieved. So नेल्सन मंडेला इज़ टेलिंग दैट ये आज जो दिन आया है ये सिर्फ मेरे वजह से नहीं आया है, बट ये अनइमेजिनेबल जिसे हम सोच भी नहीं सकते, इतने लोगों के थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सेक्रीफाइस की वजह से आया है. जो उन्होंने सफरिंग्स फेस की, जो करेज उन्होंने दिखाया. सिर्फ नेल्सन मंडेला बोलते हैं मैं तो सिर्फ वो सब चीज़ों का एक सम हूँ. लोगों ने मेरे पीछे मतलब मेरे कुछ करने के पहले लोगों ने इतना कुछ किया है साउथ अफ्रीका के लिए कि अल्टीमेटली मैंने तो सिर्फ उसको एक लास्टली मैंने उसे एक क्या बोलते हैं उसे एक फाइनल जैसे टचअप बोलते हैं ना हम लोग जैसे कि फाइनल उसे एग्जीक्यूट किया है. बट मेरे पहले काफ़ी सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और आज मैं वो नोबल लाइन को उनके साथ में शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ और आज मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि ना ही मैं उन्हें थैंक यू बोल सकता. और आज वो हमारे बीच है भी नहीं कि वो ये देख सके कि उनके जो सेक्रीफाइसेस थे उसने क्या किया है. जो सेक्रीफाइस उनके वजह जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया इतनी सब कुछ इतनी सफरिंग सही उसने आज क्या किया है. अगर काश वो होते तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है देखते हुए कि किस तरीके से अफ्रीका को फ्रीडम मिल गया. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Exactly, apartheid लॉ की वजह से अफ्रीकन पीपल के ऊपर और उसकी कंट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जहरे ज़ख्म हुए. बिकॉज सभी लोग को इमेजिन ही नहीं कर सकता ना. मतलब सिर्फ कलर के बेसिस पे आप ये कंसिडर करोगे दैट somebody is black or somebody is white and on the basis of the color you are going to discriminate them. So it is completely wrong. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sabuquis of a time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. So नेल्सन मंडेला ये बोल रहे हैं कि अपार्थाइड सिस्टम ने हमारी कंट्री को टोटली डिवास्टेट कर दिया. बट ये जो डिकेड्स थी ऑपरेशन की देन ब्रुटैलिटी की, जो क्रुएल्टी की, जो सारी चीज़ें हुई वाइट्स के थ्रू, इसी के वजह से तो हमारे सामने इतनी ग्रेट पर्सनालिटीज़ भी बर्थ ली. इतनी सारी पर्सनालिटीज़ भी हमारे साथ आई जैसे कि ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसलस. तो ये जितने भी पर्सनालिटीज़ यहाँ मेंशन की गई है, सीरीज अदर पीपल, तो ये शायद कभी नहीं मिलते हमें.
अब ये इतने करेजियस लोग जिन्होंने करेज दिखाया है फ्रीडम के लिए, ये शायद से कभी इनकी तरह कोई पैदा ही ना हो, बिकॉज दीज पीपल हैव ऑल्सो सफर्ड अ लॉट एंड दे हैव ऑल्सो फॉट फॉर फ्रीडम. ओके. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. So what Nelson Mandela says, Nelson Mandela बोलते हैं कि मेरे जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, ये काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स में रिच है. मतलब उधर पे पता है ना हमें, सॉइल के नीचे उसके काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसके पास ट्रेजर है वो है उसके लोगों का ट्रेजर. ओके. सबसे बड़ी जो वेल्थ है कंट्री की वो उसके लोग हैं. और कैसे लोग होते हैं? सच्चे और एकदम ट्रू. ओके. ट्रू एंड फाइनर पीपल, दोज हु आर मोर प्योर देन अ diamond. Okay, so Nelson Mandela is comparing that the people of South Africa, those who fought for the freedom of Africa, they are more purer than a diamond. It is from these comrades in the struggle that I earn the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives off for an idea. I have seen men stand up to attacks and tortures without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. See, such a beautiful line is written. सो नेल्सन मंडेला सेज कि ये जो कॉमरेड्स थे, ये जो लोग थे, इनके वजह से ही मुझे पता चला है कि रियल मीनिंग करेज का क्या होता है. टाइम एंड अगेन, हर बार मैंने हर वक्त कुछ लोगों को देखा, वुमेंस को देखा है उनकी लाइफ को रिस्क करते हुए. मतलब हम बोलते हैं ना कि किसी को डर नहीं लगता है. वन द ब्रेव मैन इज़ नॉट वन हु फियर्स, हु डज़ नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कॉन्क्वेस्ट फियर्स. इसका मीनिंग क्या होता है कि ब्रेव मैन ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको डर नहीं लगता, या फिर जिसको ऐसा नहीं है कि मुझे किसी पे कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी से डर नहीं लगता, बट ऐसा इंसान जो उसके डर को ओवरकम करके लाइफ में आगे बढ़े. ठीक है. और करेज, बहादुरी है, ये नहीं है कि फ़ियर ही नहीं होना चाहिए, बट फियर के ऊपर ट्रायम्फ करना, फियर के ऊपर अपनी जीत लाना, उसको हम करेज बोलते हैं. ठीक है. सो दीज आर द लाइन्स टोल्ड बाय नेल्सन मंडेला. ओके. सो no one is born hating one another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. सो व्हाट नेल्सन मंडेला सेड, नेल्सन मंडेला सेड कि कोई पैदा होते के साथ ही एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करने लगता है. वक्त के साथ साथ उन्हें वैसा सिखाया जाता है, उनकी जो सोसाइटी होती है उसके साथ ही वो सीखते हैं ये सारी चीज़ें. एंड ही बिलीव्स कि जैसे उनको हेटरेड में सिखाई जा रही है वैसे ही उनको लव भी सिखाया जा सकता है, और लव तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरली ग्रो करता है ह्यूमन हार्ट में. और नेल्सन मंडेला एक पार्ट शेयर करें कि जब वो प्रिजन में थे, जब उन्हें एक्सट्रीम टॉर्चर्स फेस करने पड़ते थे, तब वो गार्ड्स की तरफ देखते थे, और उन गार्ड्स में भी उनको कहीं ना कहीं इंसानियत दिखती थी थोड़ी, और वो ही चीज़ थी कि जो उनको मोटिवेट करती थी. नो, ह्यूमैनिटी इज़ स्टिल देयर, पीपल विल डेफिनेटली रियलाइज दैट व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग. ओके. और वो ही एक चीज़ थी जो नेल्सन मंडेला को हमेशा मोटिवेट करती थी, एंड इट ऑलवेज रीअश्योर्ड हिम एंड केप्ट हिम गोइंग, कि जो इंसान की अच्छाई है वो एक छोटी सी चिंगारी है जो छुप जाती है, बट उसे कभी हम बुझा नहीं सकते. ओके. सो सच अ ब्यूटीफुल थिंकिंग ही हैड. इतनी क्रुएल्टी फेस करने के बाद भी नेल्सन मंडेला कितना पॉजिटिव सोचते थे. ओके. सो आज हम यहाँ तक ही स्टॉप करेंगे, इसके बाद का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे. ओके. सो आई होप कि यहाँ तक के सबको समझ में आया. अब अगले वाले सेशन में आप लोग थोड़ा सा रीड करके आएंगे आगे का पार्ट. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, यू हैव एंजॉयड द सेशन. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you for watching. Thank you.